अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं डॉइन ड्रामे की रिव्यू प्रिडिक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता, निहाल ने तो जवार शाह के आगे एक रख दी है शर्त, और वो भी बहुत ज़्यादा सख्त। क्या जवार शाह निहाल की तमाम दिली मुरादों को पूरा करेगा? क्योंकि निहाल ने जवार शाह को वो वाली खुशी दे दी है जो 22 साल शादी करने के बाद भी वो औलाद हासिल न कर सका। निहाल ने जवार शाह के घर में आते ही पहले ही साल 9 माह के अंदर उसको वारस दे दिया। जी जनाब, ये थी खुशखबरी निहाल की तरफ से। जवार शाह और हमारी शहबाब दोनों मियाँ बीवी बहुत ही ज्यादा खुश हैं, और खुशी की वजह सबसे ज्यादा ये थी शहबाब के लिए कि निहाल से बच्चा लेके इसको इस घर से धक्के दे के बाहर निकाल देगी। क्योंकि शहबाब ने निहाल को सिर्फ और सिर्फ अपनी सौतन इसलिए बनाया था कि उससे बच्चा लेगी और उसको घर से निकाल देगी, और बच्चा लेके वो खुद माँ बन जाएगी। चलें जी, अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि निहाल और जवार शाह दोनों की हो जाती है शादी, और पहले ही साल यानी 9 माह के अंदर अल्लाह ताला ने निहाल की गोद भरी कर दी, यानी कि उसकी गोद के अंदर निहाल जवार शाह का वारिस दे दिया। वही निहाल जिसके ऊपर जवार शाह की बहनों ने और जवार शाह की बीवी शबाब ने बहुत ही ज्यादा जुल्म सितम किए, लेकिन उसको कोई मार नहीं सकता जिसको बचाने वाली जात रब्बे जुल जलाल हो। क्योंकि आपने और मैंने ये सुना था कि मारने वाले से ज्यादा बड़ी ताकत बचाने वाले की है। ये मुहावरा इसके ऊपर सही बिल्कुल फिट बैठता है कि शबाब और सवार शाह की बहनों ने निहाल को मारने में, बुरा करने में बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी गोद में जवार शाह का वारिस देके इसकी इज्जत बढ़ा दी। खैर, बात अब करते हैं जवार शाह, जो कि निहाल के कमरे में आता है और बहुत ही ज्यादा गोल्ड यानी कि हीरो का सेट लेके आता है निहाल के लिए, और निहाल को वो गिफ्ट करता है। निहाल ने जवार शाह के हाथों में जब ज्वेलरी बॉक्स देखा तो निहाल रोने लगी और साफ साफ कह दिया कि साईं, मुझे सोने हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं, मुझे आपके कदमों में रहने की इजाजत दे दीजिए। साईं, ये जो मेरी गोद में बच्चा है, प्लीज इसके साथ, मुझे खुदा का वास्ता है, इसके साथ रहने दीजिए, मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत कीजिए, मैं तो मर जाऊंगी। जवार शाह निहाल की बातें सुनता रहा, लेकिन ये कह दिया कि तुम क्या समझती हो कि तुम इस घर की इज्जत बन चाहिए हो। निहाल ने कहा कि वाकई बात तो ठीक है, मैं ईंट गलियों की थी जो चुबारे के साथ लग गई, लेकिन खुदा का वास्ता है शबाब, अपनी बीवी शबाब बीबी से कहिएगा कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा आप अपने पास रखिएगा, अपनी मर्जी की उसकी तरबियत कीजिएगा, लेकिन मुझे अपने बच्चे से दूर मत कीजिएगा। साईं, अपने बच्चे के बगैर मैं मर जाऊंगी। जवाहर शाह निहाल का दुख दर्द सुन के यकीन माने उसका भी दिल खून के आंसू रो दिया कि शबाब इतनी सख्त दिल और संग दिल कैसे हो सकती है, एक माँ बेटे को किस तरह जुदा कर सकती है। निहाल ने तो जवाहर शाह से यह भी कह दिया कि पूरा खानदान और पूरा गांव आपके इंसाफ की गवाही देता है, हर बंदा आपके इंसाफ और अदल की सिफतें करता है और मिसालें दी जाती हैं, लेकिन आप अपनी बीवी के साथ और अपने ही बच्चे के साथ अपने घर में नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं। साईं, साईं, मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत करने दें। साईं, गोल्ड हीरे जवाहरात की मुझे जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे मेरे बच्चे के पास रहने दीजिए। निहाल ने तो जवार शाह से ये भी कह दिया कि मेरे बच्चे को आप अपने पास रखें, सुलाएं, जिस तरह मर्जी उसकी तरबियत करें, मुझे कोई गिला नहीं, सिर्फ मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ और अपने बच्चे को देख के जीना चाहती हूँ, आप बस ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। जिवार शाह यानी कि बहुत ही ज्यादा परेशान है, वो नहीं चाहता था कि निहाल को अपने घर में रखे, लेकिन निहाल के आंसुओं ने जवार शाह के दिल को नरम कर दिया और पत्थर दिल को पिघला दिया। निहाल जवार शाह के पाँव में गिर गई, हाथ जोड़ती है, मिन्नतों समाजत करती है और कहती है, खुदा के वास्ते ऐसा ना कीजिए, ये जुल्म मत कीजिए एक माँ के ऊपर। हतमी फैसला ये हुआ, जवार शाह ने निहाल को अपने कदमों से उठाया, गले लगाया और प्रॉमिस किया कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे से कोई भी दूर नहीं करेगा। जवार शाह ने निहाल से साफ साफ कह दिया कि तुम दोनों माँ बेटे के दरमियान में कोई भी आया, भले मैं या शबाब या